पीएम मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम चेन्नई मैसूरई वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो गई है। प्रत्याशियों का फोकस आज से घर घर पर्ची पहुंचाना और बूथ की तैयारी को सुनिश्चित करना होगा। हिमाचल चुनाव में इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 24 महिला, 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनावों में 18 से 19 साल की आयु के 1,93,106 नए मतदाता जोड़े गए। गुजरात चुनावों में बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 38 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया से टिकट दिया गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट मिला है। गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 46 उम्मीदवारों को टिकट बांटा गया। कांग्रेस अब तक 89 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी सूची के उम्मीदवारों में भुज से अर्जुन भाई, जूनागढ़ से बीका बाई, सूरत पूर्व से असलम, सूरत नॉर्थ से अशोक भाई चुनावी मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एमसीडी चुनावों को लेकर घोषणा पत्र जारी करते हुए 10 गारंटी का ऐलान करेंगे। दिल्ली बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया, जिसमें जहां झुग्गी वहां मकान का जिक्र किया। वहीं हर घर को नल से जल मिले, ये भी वचन पत्र में शामिल किया गया। दिल्ली एमसीडी के लिए बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज है। कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए चुनाव समिति का गठन कर लिया है। दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टैक्सल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस एमसीडी चुनावों को लेकर आज अपना पोस्टर भी जारी कर सकती है। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने करीब 50% उम्मीदवारों की सूची भी आज जारी कर सकती है। भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल जगदीश पांचाल एक बार फिर चुनावी मैदान में है। पार्टी ने उन्हें अहमदाबाद के निकोल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अमित ठाकर को अहमदाबाद की वेजलपुर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। अमित ठाकर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी ने गुजरात की जमालपुर खड़िया सीट से भूषण भट्ट को टिकट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इमरान खेड़वाला ने भूषण भट्ट को हराया था। गुजरात बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में पूर्व मेयर अमित शाह को जगह मिली है। अमित अहमदाबाद की एलिसब्रिज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ नांदेड़ यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया, शरद पवार अस्वस्थ होने के चलते यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। मौसम विभाग ने आज 11 नवंबर और 12 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है। तमिलनाडु के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद एहतियातन स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग अटल टनल में भारी हिमपात के बाद टनल को बंद कर दिया गया है। रामपुर जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान की अपील खारिज कर दी है। अब आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए ईसी ने 5 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने वाजपेयी को दोषी माना तो उनकी विधायकी जाने की नौबत आ सकती है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला कोर्ट आज सुबह 10 बजे एक्ट्रेस जैकलीन की जमानत पर फैसला सुनाएगी। ईडी लगातार जैकलीन को जमानत देने का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में संशोधन किया है। अब आधार धारक 10 साल में कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं। केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला किया है। सीएम योगी आज बीएचयू के आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 13 नवंबर तक चलेगा।
आज सीएम योगी वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी सिगरा स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के सफर 55 पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाए जाएंगे। ये पेंटिंग्स दुबई में रहने वाले पेंटर अकबर खान ने तैयार की है। आज सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करेगा। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 3 बजे होगी। आज संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सांसद संजय राउत को पात्रा चौल घोटाला मामले में मुंबई सेशन कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दी है। सीएक्यूएम आज दिल्ली वायु प्रदूषण की समीक्षा करेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर होने से दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों को थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के घर ईडी की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की। ईडी को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में मुख्तार का रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। मुंबई से सटे रायगढ़ में नदी के पास जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियातन मुंबई गोवा हाईवे बंद किया गया। बम स्क्वाड विस्फोटक जांच में जुट गया। गुड़गांव में गौ रक्षकों ने पीछा कर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गाय तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस ने 3 गाय तस्करों को गिरफ्तार किया। नोएडा के अंसल मॉल के एक रेस्टोरेंट में खाना देर से परोसे जाने से नाराज 3 युवकों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस और एसओजी की टीम ने 8 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार कर 2 करोड़ का कैश बरामद किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में जांच में जुट गया है। पटना एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोने की छड़ के साथ 3 यात्रियों को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ, अरुण कुमार और हितेश जैन के तौर पर हुई। मुंबई में गोरेगांव से पुलिस ने 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने एक पेडलर को गिरफ्तार किया। दिल्ली जेएनयू कैंपस में 2 ग्रुपों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पुलिस ने जेएनयू कैंपस के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। बस्सी नई रिको इंडस्ट्रियल एरिया एक प्लाईवुड फैक्ट्री में यहां आग लग गई। फैक्ट्री में आगजनी से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई जाएगी। मेले की थीम वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल होगी। ट्रेड फेयर में 29 राज्य और 12 गौर अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल होंगे। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जीओसी व्हाइट नाइट आईए और मद्रास रेजिमेंट के कर्नल कृष्णा घाटी में एलओसी पर तैनात सैनिकों से मिले और सभी रैंकों को प्रेरित रहने के लिए कहा। कोलकाता में मोहर गांव गुलमा चाय बागान इलाके से संदिग्ध हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। असम के नागांव जिले में एक किसान के घर भीषण आग लग गई। आग लगने से कई लाख रुपए जलकर खाक हो गए। चीन में 14वें एयर स्पेस एग्जीबिशन और एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। आज पीएलए की वायु सेना की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ है। अमेरिका ने अक्टूबर महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए, जिसके बाद शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखने को मिला।